Namaste to everyone. Myself JVN Anushka Tyagi, Assistant Professor, Department of Yoga and Naturopathy, Faculty of Ayurveda Science at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will discuss about the suitable place for a yogi. एक ऐसा प्लेस जिसमें एक योगा प्रैक्टिशनर बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के अपनी प्रैक्टिस कर सकता है. तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हठ योगी का प्लेस कैसा होना चाहिए. तो इन द टेक्स्ट ऑफ हठ योगा, इन टेक्स्ट हठ योग प्रदीपिका, देयर आर सम फैक्ट्स फॉर सुटेबल प्लेस फॉर अ हठ योगी प्रैक्टिशनर. तो उसमें कहा गया है कि सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्निजल वर्जिते एकांते हटिका मध्यम इस एकांते स्थाव्यम हठ योगी मठ. तो उसमें कहा गया है कि सुराज्य, सबसे पहले कि जो वो राज्य होना चाहिए, राज्य का मतलब है जो वो प्लेस होना चाहिए, वो एक अच्छा प्लेस होना चाहिए. वहाँ पे कोई उपद्रव, वहाँ पे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए. फिर आता है सुराज्य के बाद धार्मिक देश, यानी जो वो देश है, जो वो जगह है, वो जो प्लेस है, वो एक धार्मिक देश होना चाहिए. यानी वहाँ जितने भी लोग हों, वहाँ का राजा हो, वहाँ के जितने भी लोग निवासी हो वहाँ के, वो धर्म कर्म में यकीन करते हो, धर्म कर्म को मानते हो, फालतू की अहिंसा या उपद्रव ना करते हो. इसके बाद है सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे, यानी सुभिक्षे का मतलब है, सु मतलब भली प्रकार से, भिक्षा, यानी उस जो हठ योगा प्रैक्टिशनर है वो कुछ अगर भिक्षा मांगने जाए तो वहाँ पे उसकी भिक्षा की यानी खान पान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. फिर आता है सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे, निरुपद्रव, यानी वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद उसके साथ वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो राज्य एकदम शांत होना चाहिए. फिर आता है सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम. धनु कहते हैं कि एक बोझ जो होता है, धनुष होता है, उसकी हाथ जितनी लंबाई के आसपास धनु प्रमाण पर्यंतम शिला यानी पत्थर, या उसके बाद आता है अग्नि और जल, यानी पत्थर, आग और जल, उससे एक हाथ की यानी एक धनुष के दूरी के बराबर वहां पे आसपास नहीं होना चाहिए, जिससे उसको कोई बाधा उत्पन्न ना हो. नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्निजल वर्जिते एकांते हटिका मध्य, ऐसे स्थान पर एकांत में उसको अपनी मठिका यानी मठ बनाना चाहिए. हठ योगी को वहां पे ऐसे स्थान पर अपना मठ बनाना चाहिए. आगे वो कहते हैं कि योगी का मठ जो है, यानी वो जो अपनी कुटिया बनाएगा, वो कैसा होना चाहिए. तो इस बारे में उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं योगी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में. वो कहते हैं कि चारों तरफ एकांत हो, एकांत में अपने बीच में एक साफ सुथरी जगह पे जहाँ कोई उपद्रव ना हो, योगी की मठ होना चाहिए, कुटिया होनी चाहिए. उस कुटिया के चारों तरफ एक वॉल होनी चाहिए, और जो कुटिया होनी चाहिए वो ना तो अधिक ऊंची हो ना अधिक नीची हो, उसका जो फ्लोर हो, फर्श हो, ना अधिक ऊंचा हो ना नीचा हो, जिससे उसको आसन बंद प्राणायाम करने में कोई परेशानी ना हो. मठिका जो होनी चाहिए, जो मठ या कुटिया होनी चाहिए, उसमें एक छोटा द्वार होना चाहिए. अंदर कोई भी बिल नहीं होना चाहिए जिसमें सर्प या कोई चूहा आके प्रवेश ना कर सके. अंदर एक छोटी सी खिड़की भी होनी चाहिए वेंटिलेशन के लिए. और जो पूरी की पूरी कुटिया है वो गोबर के और मिट्टी से लिपी पुती होनी चाहिए भली प्रकार से. बाहर उसके चारों तरफ एक वॉल होनी चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस. और कहते हैं कि जो मठिका के बाहर जो आंगन है उसमें एक कुआं भी होना चाहिए, जिसमें उचित मीठे जल की व्यवस्था होनी चाहिए. वहाँ पे कोई आग, जल, दूर दूर तक नदी, तालाब, अग्नि, शिला ये सब नहीं होना चाहिए, और आसपास कोई हिंसक जानवर भी नहीं होने चाहिए. तो ऐसे स्थान पर योगी की कुटिया ऐसी होनी चाहिए. और जो वो स्थान है उसमें कोई कंकड़ पत्थर या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे उसको हठ योगा करने में, योग करने में कोई भी बाधा उत्पन्न हो. तो ये रहा हठ योग प्रदीपिका में एक प्लेस कैसा होना चाहिए, सुटेबल प्लेस, और फिर बताते हैं कि मठ कैसा होना चाहिए. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हठ योग प्रदीपिका. थैंक यू.